प्री ओपन और गिफ्ट निफ्टी दोनों एकदम नीरस हैं इस समय। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा मार्केट की ओपनिंग के बाद किस तरीके से मार्केट मूव करेगा। लेकिन खैर जो भी है, फर्स्ट रेट्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी करीब करीब 10 ही पॉइंट नीचे खुला, बहुत ज़्यादा नहीं। और अब तो इनफैक्ट एक बार के लिए ग्रीन में भी आया, अब वापस बहुत वॉलेटाइल है। 26 मतलब बहुत सीमित दायरे में, लेकिन वॉलेटाइल। अब गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, करीब करीब 40 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी 80 पॉइंट नीचे खुला। निफ्टी आईटी यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया। आई थिंक ये थोड़ा शायद यूएस फ्यूचर्स के नंबर्स का इम्पैक्ट होगा। ये करीब करीब 110 पॉइंट नीचे खुला। निफ्टी सेटल हो रहा है करीब करीब 20-25 पॉइंट नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज हल्की गिरावट है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की गिरावट है, 0.1 और 0.2% के करीब की। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी ठीक ठाक है, करीब करीब 990 बढ़ने वाले शेयर और 700 गिरने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर ये है अब तक का मार्केट का मूड माहौल लार्जर इंडेक्स को लेकर। कुछ खास दिख नहीं रहा है वैसे कि जिसकी वजह से मार्केट कोई बहुत ज़्यादा नीचे या ऊपर हो। एक बार सेक्टोरल हीट में आप देख लेते हैं, वहाँ पर अगर कुछ मिल जाए तो थोड़ा सा इंडिया विक्स ऊपर आया है। ऑयल एंड गैस में हल्की सी बाइंग है %, की। एफएमसीजी में बाइंग है %, की। ये थोड़ा सा गोदरेज और ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का इम्पैक्ट होगा। मेटल्स हालांकि आज नीचे हल्का सा %। रियल एस्टेट हल्का सा नीचे है। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में आज फिर गिरावट है, 0.1% के करीब, 0.9% के करीब की। और डिफेंस में हल्की सी गिरावट है आज, एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो ऑयल एंड गैस चमक रहा है और एफएमसीजी चमक रहा है, बाकी थोड़ा सा वीकनेस है। अब निफ्टी 50 पॉइंट नीचे है और अब 25,400 पर हैं हम। और बैंक निफ्टी भी अब करीब करीब 150 पॉइंट आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक बार जरा निफ्टी लूजर से शुरुआत करते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा नीचे हैं हम। BEL यहाँ पर गिरावट है आज करीब करीब 1.5% की। टेक महिंद्रा और टाटा स्टील यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट दिखाई देगी आपको। उसके अलावा और क्या नीचे है, HCL टेक, हिंडाल्को और एटर्नल। गेनर्स पर आते हैं, अब देखते हैं गेनर्स क्या क्या है निफ्टी के। सबसे ऊपर हिंदुस्तान यूनिलीवर 1% ऊपर, बेसिकली एफएमसीजी। एशियन पेंट्स लगातार पॉजिटिव रहे हैं हम स्टॉक पर, 1% ऊपर। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये भी करीब करीब ½ ऊपर खुलकर ट्रेड कर रहा है। तो ये है निफ्टी का इस समय का हीट मैप। लीवर, एशियन पेंट ट्रेंड में थोड़ी सी बाइंग है। आज सुबह एक ब्रोकरेज ने कहा कि फ्राइडे को ओवर रिएक्शन हो गई थी। अपोलो हॉस्पिटल्स, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, HDFC लाइफ, रिलायंस और HDFC बैंक चल रहे हैं। ये एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए। नीचे BEL, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस और टाइटन, साथ में इटर्नल। बिग स्टॉक्स, स्पॉटलाइट वाले शेयर्स और क्वार्टरली अपडेट्स वाले स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार फटाफट। पहले बिग स्टॉक्स आज के जुबिलेंट फूडवर्क, देखिए नंबर्स अच्छे थे लेकिन स्टॉक चल चुका था, ये बात हुई थी हमारी। तो उसके लिए 2% एक्चुअली नीचे खुल रहा है। आप देखते हैं लोअर लेवल पे बाइंग आएगी या नहीं। नायका यहाँ पर वो सपोर्ट था क्योंकि नंबर अच्छे थे, प्लस ब्लॉक डील की वजह से स्टॉक नीचे आ चुका था। यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग है करीब करीब 0.25% की। और HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यहाँ पर बाइंग आपको दिखाई देगी करीब करीब 0.2% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ इस समय। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स दोनों फ्लैट हैं, कुछ भी खास नहीं है, ना बायोकॉन में ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। देखते हैं स्क्रीन पर वो मूव आता है यानी। ये आज के स्पॉटलाइट वाले शेयर्स। अगर वो क्वार्टरली अपडेट्स वाले देख लेते हैं एक बार स्टॉक्स। इंडसइंड बैंक फ्लैट है। गोदरेज कंज्यूमर के लिए आपका स्टॉक ऑफ द मोमेंट है, 4.5% ऊपर। डाबर में अच्छे मूव, नायका में अच्छे मूव और जुबिलेंट फूडवर्क में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है उस अपडेट के बाद। बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस और ESEF स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा मूव है नहीं। लेकिन थोड़ा सा मार्केट इस समय थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में शायद इस समय मार्केट आपको दिखाई देगा। लेकिन वीरो स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? हैं बिल्कुल मनोज, स्क्रिप्ट के मुताबिक चलता हुआ बाजार स्टॉक स्पेसिफिक होकर गोदरेज, CP, डाबर क्वार्टरली अपडेट्स के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करते हुए डाबर, जैसे कि सुबह मैं कह भी रहा था कि फर्स्ट टाइम क्लोज हुआ था अपने 100 डेमा के ऊपर इतने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ। ऑलमोस्ट 502, 503 स्ट्राइक करता हुआ। याद रखिएगा 511 रुपये पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल विच अलाइंड है, जो इसने तोड़ा था 3 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद अब तक के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। उसके बाद डोमिनेट कर रहे हैं सारे के सारे OMCs। IOC को देखिए आप, अच्छा मूव देता हुआ। HPCL और ऑयल एंड गैस बास्केट में थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग नजर आ रही है। पेट्रोनेट भी अच्छा करता हुआ। और उसके बाद आता है एशियन पेंट्स, क्रूड का एडवांटेज देता हुआ। एशियन पेंट्स 2450 पर। एक बात याद रखिएगा, एक उस दिन के वाइल्ड मूव के बाद, 2 जुलाई के वाइल्ड मूव के बाद 2 दिन सुस्ताया, लेकिन अगेन एक अटेम्प्ट करता हुआ टू स्ट्राइक 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बाकी अगर आप देखें बैंकों में, जो बात मैं कह रहा था, फेडरल बैंक इट्स डूइंग वेल, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा करता हुआ। और